समय अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित ये वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल देखते हैं और स्ट्रीम मीडिया पर भी आप देखते हैं तो आपके जहन में कई सारे सवाल आते होंगे और इनके ऊपर ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं कि कोई केस करता है, कोई इनका विरोध करता है, तो ये तमाम चीज़ें लगी रहती है क्योंकि ये इस्लाम के विरुद्ध जाकर कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो स्पेशली एक कम्युनिटी को रास नहीं आती हैं। और उसी के रिगार्डिंग आज मेरा यहाँ आने का मकसद है कि ये एक मैसेज आप लोगों को देना चाहते हैं कि कैसे कुछ लोग इनको फंसाने का भी काम करते हैं, कुछ बयान को इनके जो होते हैं उनको तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम करते हैं। तो इनका नाम एहसान है और इनका नाम अब्दुल है। तो एहसान भाई, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको किसी ने रोस्ट किया, किसी ने विरोध किया जो आप ये मैसेज देना चाहते हैं? मैं इसमें ये कहूँगा, अभी 4-5 दिन पहले एक वीडियो डाली थी सोशल मीडिया पे और लगभग उसे कम से कम 10-15 लाख लोगों ने देख चुके हैं उसमें, और बार बार मेरा नाम उसमें लिया गया है। वो सभी जान चुका हूँ कि मैं ही वो एहसान हूँ जिसका नाम लिया गया है, लेकिन उस वीडियो में मैं दिखाई माल बंद हो जाएगा, सिंपल तो मैं हूँ वो एहसान जिसके बारे में बताया था कि वो कह रहे हैं तख्त चौधरी जी, इसने बताया कि ये एहसान ने बताया है कि अल्लाह और मुल्ला एक ही है। तो भाई मैं एक बात तो सबसे पहले ये साफ कर देना चाहता हूँ कि ये बातें लगभग 9 महीने पहले जब वक्फ बोर्ड का जो मसला चला था उस पर एक न्यूज़ चैनल पर मैंने बोली थी और खुल के बोली थी बहुत ज़बरदस्त, और वो आज भी चल रही हैं। वो उस वीडियो काट के लोग चला रहे हैं कि अल्लाह और मुल्ला एक ही है, क्योंकि अल्लाह को हमने देखा नहीं है और अल्लाह मुल्ला जी ने हमें बताया है इस चीज़ के बारे में। तो ये मैंने उसमें बोला था। लेकिन फिर अभी दिसंबर में 5 दिसंबर में मेरे पर एक हमारे एरिया के मुसलमानों ने केस किया था और केस था कि 2000 करीब मुसलमान इकट्ठे हुए के लिए कि भाई इसने एक हदीस पे बयान गलत मतलब बोलचाल करी है इस तरह से। तो जब वो इकट्ठे हो गए थे वहाँ पे भी मैं उनसे कहने लगा था मुसलमानों से कि भाई अगर तुम्हें मेरी लैंग्वेज पे एतराज़ है तो मैं ठीक है आज के बाद कल खाना कितने में मिलेगा जितना भी मैंने बोला आज तक मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। उसमें लहसुन डाल पहले थोड़ा सा, बोलो कि मैं उस टाइम पे माफी मांग ली थी। आटा है मतलब तुम ये कहते हुए अच्छे लगोगे कि वो ब्रांड सेक ले 4 पतले के साथ चाल कितने उन्होंने जो कहा कि ऐसा फ्राई कर ले दिल्ली का फटाफट और मुल्ला एक ही है, तो लहसुन छिल कहते हुए मुझे बुरा कहते हुए तब अच्छे लगोगे जब मैंने उसमें कुछ बोला हो। मैं तो उसमें दिख भी नहीं रहा तुम्हें, तो मेरा नाम लिया गया, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इनके चैनल के माध्यम से कि उसके लिए मैंने माफ़ी मांग ली थी। और मैं इसलिए नहीं कह रहा ये बातें कि भाई बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में मुसलमान भाई जो मेरी बात को सही भी मानेंगे और कुछ हंसेंगे भी कि देख डर की वजह से बोल रहा है। डरने का कोई मसला नहीं है, अगर डरता तो अपने फेस के साथ आकर अपने इस्लाम पे ही मैं सवाल ना करता हूँ। तो मैसेज एक और ये भी है, ये तो होगी बात उस वीडियो की। तो दूसरी बात ये है कि मुसलमान कहते हैं कि एक्स मुस्लिम जो कहलाते हैं, हालांकि मैं अपने आप को मानता ही नहीं एक्स मुस्लिम, मैं तो कह रहा हूँ मैं मुसलमान हूँ और सवाल करने की वजह से कोई इस्लाम से निकलता नहीं है, ये कहीं से साबित नहीं कर सकते। बिल्कुल मैं मान रहा हूँ अपने आप को मुसलमान, मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं मुसलमान हूँ। चलो ठीक है, तुम कहते हो भाई मैं एक्स मुस्लिम हूँ, एक्स मुस्लिम तुम इसलिए मानते हो कि वो समझते हैं कि हमने इस्लाम छोड़ दिया है। भाई इस्लाम ना तो पकड़ता कोई, ना कोई छोड़ सकता इस्लाम को। पहली बात तो पकड़ता ही नहीं है, वो तो सिर्फ एक कम्युनिटी में पैदा हो जाता है बच्चा, इसलिए वो मुसलमान कहलाता है। नहीं तो कोई अलग से मुसलमान नहीं करता कि भाई चल ये मदरसा अलग है, इसमें मुसलमान बनाए जाते हैं, उसमें हिंदू बनाए जाते हैं, ऐसा कोई चीज़ इस देश में नहीं है। तो ये चीज़ें मैं कहता हूँ मुसलमान हूँ, मेरे ऐतराज़ हैं, मेरे सवाल है जो मुझे पढ़ाया गया बचपन से और अब तक मैं पढ़ता आ रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ बातें आई इस्लाम के खिलाफ, कुछ ऐसी लगी बातें जो मुझे पूछनी चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने मस्जिदों में जाकर पूछने के लिए एक्स मुस्लिम थोड़ी ना कोई बनता, और आपने बोला एतराज़ है। एतराज़ और एहतराम में दोनों में फ़र्क होता है, आप तो एहतराम भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि एतराज़ इसलिए है क्योंकि उनका जवाब नहीं मिले, एतराज़ इसलिए कह रहा हूँ, और सवाल मेरे इसलिए हैं कि मुझे आज भी उम्मीद है कि कोई इन सवालों के जवाब दे देगा। हालांकि दिए नहीं, आज तक भी 1 साल होगी पूरे। 1 साल पहले मैं जब सब दिमाग में उठी थी ये बातें, मैंने मस्जिदों में जा कर बातें पूछी हैं मुफ्ती मौलानाओं से। कुछ मुसलमान कॉल करके मुझे कहते हैं कि वो जाहिल हैं जिन्होंने जवाब नहीं दिए, तुमसे बदतमीजी से बात करते हैं, हम देंगे, फिर वो भी जवाब नहीं दे पाते। अब मैं कह रहा हूँ मुसलमानों से
कि वो कहते हैं कि अगर ये सवाल उठाते हैं सोशल मीडिया पर जाकर, ये गलत तरीका है, आप आराम से जाओ मस्जिदों में बात करो। कर चुके हम वो बातें, अब सोशल मीडिया पे इसलिए कर रहे हैं। अगर तुम्हारी हमारी बात करने से तुम्हारी भावनाएं आहत होती हैं तो भैया मैं मुसलमान हूँ, मेरी भी भावनाएं आहत हुई हैं। जैसे कि मुसलमान में एक अकीदा है कि हमें मौत आनी है, कब्र में जाना है, मुनकिर नकीर आएंगे, सवाल पूछेंगे और उन्हीं सवालों के हमारे अमालों के हिसाब से हमारे फैसले होंगे जन्नत जहन्नुम के। तो मैं भी तड़प रहा हूँ इस चीज़ के लिए। भैया अगर तुम्हारी भावनाएं आहत हुई हैं तो मेरी भी तो हुई है तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम सवालों के जवाब नहीं दे रहे। तो पढ़ाने वाले तुम लोग हो तो बताने वाला कौन होगा? ये मेरा इस पर मेन पॉइंट है। तो तुम्हारी ही वजह से मेरी भी भावनाएं आहत हुई हैं। क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? क्या मैं अपनी बात नहीं रख सकता? क्या मैं सवाल नहीं कर सकता इस चीज़ पे? एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कितने मुस्लिम होंगे जो अपने मौलवियों से सवाल करते होंगे, लेकिन वो इस्लाम को थोड़ी ना छोड़ते हैं। और एक्स मुस्लिम की डेफिनेशन तो अभी तक लोग यही समझते हैं कि एक्स मुस्लिम वो होता है जो इस्लाम को छोड़ चुका होता है। अभी आप 3-4 दफ़ा बोल चुके कि मैं अभी भी मुसलमान हूँ। तो मुसलमान की डेफिनेशन तो ये होती है कि जो नमाज़ करता हो, जो ईमान के रास्ते पे चलता हो, जो अल्लाह की इबादत करता हो। आप ये सब करते हैं? बिल्कुल, मैं इस पर करते हैं बताऊँगा। इसमें? नहीं सुनिए, मैं बताऊँगा इस पर। इस्लाम का अकीदा सबसे बड़ा एक ये है कि जो इंसान पूरा अकीदा रखता हो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे और वही नमाज़ पढ़ता है, उसकी कबूल भी होंगी इस्लाम के अनुसार। लेकिन एक अकीदा और है, एक अकीदा और है कि अगर किसी के दिमाग में शक आ जाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, अल्लाह की कुरान के ऊपर और कुछ जो हदीसें हैं उनके ऊपर, तो अगर आप नमाज भी पढ़ोगे या अल्लाह की इबादत भी करोगे तो आपकी कबूल नहीं होगी। तो इसलिए मैं नहीं पढ़ता हूँ। अब जहाँ कबूल हो वहाँ पढ़िए ना, कबूल या फिर आप खुद को मुसलमान मत बोलिए। नहीं सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ मुसलमान, क्योंकि मुसलमान ये हमारे भाई हैं। और ऐसे बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें आपने खुद बोला है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। नहीं ऐसा तो नहीं बोला मैंने, मुसलमान नहीं। और आपने ये भी बोला है जिसमें मैंने- आप हवाला दे रहे थे ना कि अल्लाह और मुल्ला एक नहीं है, जिससे आपको आपत्ति है। आपने ये शब्द बहुत बार इस्तेमाल किया। मैंने किए हैं। मैंने कहा ना कि अभी जो 5 दिसंबर जो अभी 4 दिन नहीं हुए, 1.5-2 महीने पहले की बात है, जब जो केस हुआ था उन वीडियो के लिए मैंने माफ़ी मांग ली थी सबके लिए कि मैं आगे मैं ऐसा नहीं बोलने का। तो उससे बाद में किसी वीडियो में मैंने ऐसा नहीं बोला। ये तो फिर सीधी सीधी वही बात है ना, आप इन लोगों को बोल कह रहे कि आप डर की वजह से बोला है। सीधे सीधा मुझे भी ये चीज़ फील हो रही है कि अगर केस हो गया तो आपने वो शब्द वापस ले लिए कि मैं आगे से ऐसा नहीं मैं बोलूँगा। बताऊंगा मैं क्यों कह रहा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भाई मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि साबित नहीं कर पा रहे मेरी बात को। अब मैं इन्हें इसलिए प्यार से कह रहा हूँ कि कम से कम आके मुझे समझा तो दे, मुझे सही से बात तो करें, कम से कम गालियाँ दे के बात करते हैं। ऐसा मैंने क्या कर दिया? फ़र्क क्या रहेगा उन मुसलमानों में जो 5 टाइम की नमाज करते हैं या 2 टाइम की नमाज करते हैं और इबादत अपने अल्लाह की करते हैं, और आप में, क्योंकि आप भी खुद को मुसलमान बोल रहे हैं। क्या फ़र्क रह गया दोनों में? फ़र्क तो यही है ना, उनका अकीदा वही है सारा जो बचपन से उन्हें सिखाया गया। मेरा भी वही अकीदा था, लेकिन अब मेरे सवाल हैं, तो उन सवालों की नज़रों की देखते हुए मेरी नमाजें कबूल नहीं होंगी। सेंटेंस में भी था लगाइए कि मैं एक मुसलमान था। आप है लगा रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ, तो यहाँ था लगा रहे हैं। इसको मगर इसमें मैं क्लियर कर सकता हूँ। इसको क्या इसको क्लियर मैं करता हूँ। देखो, इस्लाम का जो मसला है ना, वो बहुत ही पेचीदा है। इस्लाम का मसला, इस्लाम चलता है अकीदे से। सबसे पहली बात, जैसे हमारे एहसान भाई ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ। हाँ, मुसलमान हो सकते हो, आप अपने को मुसलमान कह सकते हैं, लेकिन इस्लाम का मसला क्या है? इस्लाम के अंदर एक सूरह बकरा की आयत है 208 नंबर की। उसके अंदर अल्लाह ने कहा कि मुझे मुकम्मल एक मुसलमान चाहिए, यानी पूरा मुसलमान चाहिए जो पूरे अकीदों को फॉलो करता हो। और एक मैं हवाला और आपको देना चाहूँगा, सूरह तौबा सूरत नंबर 9 आयत नंबर 5 की तफसीर कुर्तबी जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई मुसलमान अगेन ये आयत, अगेन ये सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, ये सुनिए, सुन के एक सब सेकंड, लोग नहीं, लग रहे हैं। ये जो मैं तफसीर बता जो मैं तफसीर बता रहा हूँ, आयत नहीं बता रहा। आयत नहीं पहले बताई। आप मेरी बात समझिए कि मैं तफसीर बता रहे हैं। कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्स मुस्लिम और मुसलमान की डेफिनेशन क्या होती है, आप समझेंगे अभी। आप जब हम सूरह तौबा आयत नंबर 5 की तफसीर कुर्तबी पढ़ते हैं ना, तो उसकी जो तफसीर पढ़ते हैं तो उसके अंदर कहा गया है कि अगर कोई इंसान नमाज छोड़ देता है, जानबूझ के नमाज जो प्रेयर करते हैं उसको छोड़ देता है, और फिर उससे कोई आदमी कहता है नमाज पढ़िए, और वो कहता है मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, तो वो वाजिबुल कत्ल है, वो काफिर हो जाएगा। आप सोचिए, नमाज छोड़ने पर बंदा काफिर हो रहा है, वो मुसलमान से हट जा रहा है। मतलब मुसलमान नहीं है ना फिर वो। इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान। तो ये क्या मुसलमान रहे अभी? वो नमाज नहीं पढ़ इस्लाम रहे के हैं, मुताबिक हम ये एक्स रोज़ा मुस्लिम नहीं- हैं। हमने आपको बताया ना, इस्लाम के मुताबिक हम एक्स मुस्लिम हैं। क्लियर बोलता हूँ मैं, इस्लाम हमें एक्स मुस्लिम का धब्बा देता है। एक्स मुस्लिम नाम कौन देता है? ये इस्लाम देता है हमें। हम अपने आप को बेशक कह सकते हैं हम मुसलमान हैं। तो बहुत से आप बड़े शान से बोलते हैं कैमरे पे कि हम एक्स मुस्लिम हैं। अरे नहीं, वो कहाँ ठप्पा देते हैं? नहीं, हम बोलते इस वजह से हैं क्योंकि इस्लाम हमें एक्स मुस्लिम कहता है ना। मैंने आपको जैसे बताया ना, तो इस्लाम का क्या मसला है कि अगर
जिसमें मैंने आपको सूरह बकरा की कहते हैं और आप एडमिट कर लेते कि हाँ हम एक्स मुस्लिम है। हाँ, इस्लाम के हिसाब से है, जब सच है तो सच है ना। इस्लाम के मुताबिक कह रहे देखो हैं हम इस्लाम के मुताबिक हम भी कह रहे हैं आपको, तो इस्लाम के मुताबिक चीज पर रहिए ना अड़ी, या तो एक्स मुस्लिम बोलिए खुद को या मुस्लिम बोलिए खुद को। हमने देखो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, एक्स मुस्लिम हम हैं इस्लाम के हिसाब से, तो हम अपने आप को एक्स मुस्लिम भी बोल सकते हैं क्योंकि हम इस्लाम के हिसाब से एक्स मुस्लिम हैं। अब हम मुसलमान क्यों बोलते हैं? मुसलमान इस वजह से बोलते हैं क्योंकि हम मुसलमान, एक सेकंड मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, एक मिनट। मुसलमान हम इस वजह से बोलते हैं क्योंकि हम मुसलमान घर में पैदा हुए, हमारे माँ बाप मुसलमान, घर बार मुसलमान, हमारे आधार कार्ड पे मुसलमानी नाम है, मतलब हर चीज़ से ना हम इस हिसाब से मुसलमान वो हैं। भाई हम मानने को तैयार भी हैं उनके हिसाब से, जैसे हम पहले मानते आते थे और अब भी मानने को तैयार है। कम से कम आके बात तो कर लो। अब यही बात उलमाए देवबंद है, सुन लो। एहसान जी ये वो वाली बात हो जाएगी, कहावत है देहाती में कि फलाने की माँ भाग गई और कि बहुत बुरा हुआ, पड़ोसी ने बोला कि उसकी माँ वापस आ गई कि और बुरा हुआ। अगर आप वापस इस्लाम में जाएंगे वो जाने तो वही काम। तो लो बात जाने की इसलिए कही है मैंने, पहले आप पूरी बात सुने तभी आप अपना सवाल रखो। मैंने इसलिए कहा है कि हम जो बात करना चाह रहे हैं मुसलमानों से, वो हम अपने मन नहीं बड़ों जाता। से, यानी जो जिन्होंने हमें पढ़ाया है, अगर हमारी कुछ बातें हैं वो क्लियर हो जाएंगी तो हमें आने में हमें रोक कौन देगा? ऑटोमेटिक हम मुसलमान बन जाएंगे दिल से ही। अच्छा, कितने मौलवियों के पास आप गए अपने सवालों को लेकर? लगभग हमारे एरिया में जितने भी हैं कम से कम 8-10 तो होंगे जो सही मानने वाले जाने माने होते हैं, उन्हीं के पास जाया जाता है। यानी कि कोई किसी के पास भी चले जाएंगे, जो सही होता है नज़र में उसी के पास जाया जाता है। लेकिन ये वो लोग हैं जो बात भी नहीं करते, उनका मानना यह है कि अगर इन बातों पर हम बात करेंगे तो ये हमारे एक तरह से ईमान में खराबी आएगी इन चीज़ों पर बात अगर आप ये समझते हैं कि सवाल पूछना गलत नहीं है, सवाल पूछना गुनाह नहीं है इस्लाम में, तो हम सवाल ही पूछते हैं। हम जो भी बात बोलते हैं हम रेफरेंस के साथ बोलते हैं और हम इस्लाम के बारे में बोलते हैं। जैसे आपने कहा ना इस्लाम के विरुद्ध बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूं इस्लाम के बारे में ही बोलते हैं, इस्लाम के विरुद्ध नहीं बोलते। अगर कोई भी बात अगर हम ऐसी बोलते हैं जो इस्लाम के अंदर नहीं है, जो किताबों में हदीसों में नहीं लिखी है, तो हम तो कहते हैं हमारी बात को कूड़े में डाल। तो अब यहाँ से हिंदुस्तान से अमेरिका पहुँच जाते हैं, अब अमेरिका में रहने लगते हैं। अब आप बताइए आप हिंदुस्तानी है या अमेरिकन है? मैं हिंदुस्तानी हूँ, अगर वहाँ जाके बसूंगा, वहाँ की नागरिकता लूंगा तो मैं अमेरिकन हूँ, मेरा हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता ना कि मैं वहाँ भी रहूँ और मुझे नागरिकता यहाँ की भी चाहिए और मुझे नागरिकता अमेरिका। सुनिए मैं इसका मतलब क्या हुआ, मतलब दोनों नाव में नागरिकता नहीं, एक सेकंड बताता हूँ। अगर वहाँ पर जो आप रहते हैं तो आपसे अगर हम पूछेंगे आप कौन है, तो आप कहेंगे हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन अब अमेरिका में रह रहे तो इस हिसाब से हम अमेरिकन हैं, लेकिन है तो हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान में जन्म लिया हमने, हिंदुस्तान में पले बड़े हुए। एक आइडेंटिटी रखने में क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या? एक चीज़ बताइए ना कि मैं या तो अमेरिकन हूँ या मैं इंडियन हूँ, तो दोनों में क्या दिक्कत है? दोनों में यही दिक्कत है। मैंने क्या बोला, दो नाव पर सवार होकर इंसान नहीं चल सकता। अच्छा, तो हम आपसे अगर हम क्लियर बोल दें कि हम मुस्लिम हैं तो आप एक्सेप्ट करेंगे? मुसलमान एक्सेप्ट करेंगे हम मुस्लिम हैं? बताइए। आप चाहते हैं ये चीज़ कि आप खुद को मुसलमान बोले फिर से? नहीं, मैं बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ, मैं अपने आप को मुसलमान। तो फिर वो बातें फिर झूठ है। आप क्लियर कैसे करेंगे? आप बताते फिर आप नफरत फैला रहे हैं। नफरत कौन सी फैलाई ये बताइए। नहीं, एक दुनिया में कि एक चीज इस्लाम में इतनी सारी बुराई, अगर आप इस्लाम को नहीं छोड़ना चाहते हैं, आप खुद को मुसलमान बोल रहे हैं और कैमरे पे आकर आप ये बोल रहे हैं कि इस्लाम में इतनी सारी बुराइयां, इतनी सारी चीजें, तो वो झूठ है। बुराइयों क्या करें फिर, जो है हम तो वही बता रहे हैं जो है उसके अंदर। पहले आप छोड़िए ना उस चीज को, तभी तो आप उसकी बुराई करेंगे। किसकी आप उसकी बुराई भी करना है, नहीं आपको भाई इस्लाम साहब, की, आपको छोड़ना भी नहीं है। ये बताइए, आप अपने घर में रह रहे हैं, अगर आपका बच्चा कोई मतलब सही नहीं है, गलत काम कर रहा है, गलत है, तो आप अपने घर में रह के बच्चों को कह सकते हैं गलत है, या फिर उससे मतलब कि घर से निकल के कहेंगे कि वो गलत है? नहीं, परिवार में लिमिट तक समझाया जाता है बच्चों को। नहीं समझ में आता तो उससे ताल्लुक खत्म किया जाता है। ऐसे कितने केसेस हैं, माँ बाप ने अपनी संपत्ति से बेदखल बच्चों को किया है, बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन रहता तो हमारा बच्चा ही है ना, रहते तो हम उसी मेंबर हैं। ताल्लुक खत्म करना बच्चा कैसे रह गया कि वो भी हमारा बच्चा? ताल्लुक भाई खत्म साहब हो गया। सुनो, अब अलग अलग हो गए। सुनो, तुम ये कह रहे हैं कि भाई उसमें रहना भी चाह रहे हो और उसे बुरा भी नहीं कह रहे, छोड़ भी नहीं चाह रहे। भाई हम कब कह रहे हैं हम छोड़ रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं मुसलमान है। ओ तुम तो मान रहे हो, जो सामने बैठे हैं उनसे पूछ रहे हैं हम कि ये चीज़ें हमें मिली है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, वो चीज़ें अगर तुम्हें सही लग रही तो हमें भी सही लगनी चाहिए ना, हमें समझाओ, हमें क्या दिक्कत है इसमें? अभी ना मामला बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। आप लोग क्या चाहते हैं? आप इस्लाम में रहकर उनकी कमियों को बताना चाहते हैं? बिल्कुल, इस्लाम को छोड़कर उनकी कमियों को छोड़ना तो यार इतना जल्दी हाथ से हाथ चला ले। हम इस्लाम में रहकर ये तो वापसी हो गई है फिर। मम्मी और पापा यार वापसी की बात नहीं है। टाड़ पे चढ़ गई तो छोड़ दूंगा, भैया आकर टाड़ पे चढ़ गई, पहुंच पहले गई। बताया तब दोबारा बताता हूँ। देखो इस्लाम के हिसाब से हम एक्स मुस्लिम हैं, हम तो मुसलमान के घर में रहते हैं, मुसलमान सारे काम मुसलमान वाले हैं हमारे जो है। इतना भी हो रही रमजान आने वाले हैं, इस्लाम 14-15 दिन बाद इस्लाम रोजा रखेंगे? इस्लाम को फॉलो नहीं करते ना। कबूल ही नहीं होगा हमारा, एक सेकंड, रोजा हमारा रखेंगे? कबूल ही नहीं होगा भाई। कबूल हो ना हो आपका फर्ज बनता है। ऐसा थोड़ी है, कहाँ पे है? आपका फर्ज है रोजा। तो इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं। बहुत मुसलमान है दुनिया में ऐसे, तो इस्लाम को फॉलो नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते,
भाई बहुत मुसलमान है, तुम ये मत सोचो रोजा हर तो वो मुसलमान रखता है। कैमरा पर आकर भी नहीं बोलते कि हमने ये नहीं किया, हमारी इस्लाम में ये प्रॉब्लम्स हैं इसलिए हमने तो ये उन्हें पता follow नहीं है कर ना, रहे। उन्हें पता नहीं है ना, उनको पता नहीं है। उन्हें पता नहीं है ना, जब तो देखो बताइए अगर कुछ प्रॉब्लम हमारे इस दीन इस्लाम में है और हम वो सवाल रख रहे हैं, तो अगर उससे इस्लाम को मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें अपने आप को मुसलमान कहने में प्रॉब्लम नहीं है। अगर उन्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमें एक्स मुस्लिम भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो दोनों तरफ का टाइटल है, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप एक्स मुस्लिम को या हमें मुसलमान को। ये अगर पानी डाल ले गर्म पानी दाल में हल्का था वक्त उसमें आप कोई